हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त निकेतन और आप देख रहे हो एनके लुक्स। एनके लुक्स है भाई, एनके लुक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं चाइना और इंडिया के बारे में। किसके बारे में? चाइनीज दिल्ली। अबे कौन बोला बे? ये भाई सच्चाई चाइना की, इनको आता कुछ घंटा नहीं और दिखाने चले आते हैं हमको। और अभी जो हमला किया था एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। उनको मैं सलाम देता हूँ। और अभी जो कुछ दिन पहले जो कोरोना का संग्राम हुआ था, उन्होंने उसमें सालों ने उनके पेशेंट की संख्या छुपा दी और उसके बाद उन्होंने अपने जो जवान शहीद हुए वो कितने हुए वो भी उनको बताने में शर्म आ रही है। हमारे जवान ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके तहत हमें ये पता चला कि उनके 43 जवान शहीद हुए, सालों ने वो भी छुपा दिया। क्यों भाई, क्यों? उनको काम नहीं है इनको क्या? आता ही क्या है बे? अभी मेरा तो मिलना हुआ नहीं, वो जिनपिंग हिमिंग क्रीम कौन है तो मैंने मोदी जी को भेज दिया। देखो अब वो उनसे बात कर रहे हैं, देख लो तुम भाई। हाय डियर फ्रेंड रिमझिम। हाँ जी, जिनपिंग। हाँ टिंग टिंग टिडिंग। ब्रिटानिया के बिस्कुट की याद आते हैं तुम्हारे नाम से, टिंग टिंग टिडिंग। योगी जी की तरह आप भी। आपको पता है, जब भी चाइना के बारे में सोचता हूँ ना, एक ही सवाल आता है। जब चाइनीज बच्चों की माँ अपने उनको स्कूल में लेने को जाती होंगी, साला सभी तो बच्चे सेम दिखते होंगे, किसको घर पे लेके आती होंगी? ऐसे दिखते भाई सब, ऐसे। अब सीधा बात करेंगे इंडिया के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका अभी एक हो गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहले से ही इंडियन ओशियन सिंपोसिज्म का साथ दे रहा है और जितने भी घटनाएं होती है वो निगरानी करता है हमारे ओशियन पे, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इंडिया में भेजता है। और इसमें हमारा, जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका के साथ तो अच्छा रिलेशन है ही, साथ में ही ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था जिसने हमारा आखिरी तक साथ दिया था। अगर आपको जानना है कि हमारी ताकत क्या है, तो अभी इंडिया ने अमेरिका से कुछ ताकतवर हथियार इंपोर्ट करवाने की बात की है। और अगर आपको ताकत देखनी है तो देख लीजिए। और इस पर अभी पाकिस्तान का रिएक्शन देख लो। चल। आज मैं अपनी बात डालूंगा। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। नहीं, मैं तो चल। मेरे घर पे चलो। चलो। सीधे चलो उधर। उधर किधर? मत करना। अगर आप नहीं जानते होंगे तो बताता हूँ। तो इंडिया के पास है ब्रह्मोस, अग्नि 1, 2, 3, बराक 8 और आकाश, ऐसे बहुत से हथियार है, मिसाइल से इंडिया के पास, जिनका अभी तक लॉन्च किया था 22 नवंबर 2017 को, जो यानी सबका टेस्ट किया गया था, सभी मिसाइल का, रशिया में। तो उसमें भाग लिया था चाइना, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे सभी बड़े बड़े देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें इंडिया ने टेस्ट किया था, परीक्षण किया था ब्रह्मोस का। आप यकीन नहीं करेंगे, सबका होश उड़ गया था और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, जो इकलौता ऐसा मिसाइल था जो सबसे ज़्यादा लक्ष्य भेज सकता है। और इसी के साथ रशिया ने इंडिया से बात की कि इसको हम और एडवांस बनाएंगे ताकि हम दुश्मनों को इजीली हरा सकें। और अगर हम बात करेंगे हमारे चंद्रयान के बारे में, जब हमने चंद्रयान लॉन्च किया था, तो देखो ये इमरान क्या बोल रहा है उस पर। बरं, ही मी सध्या भारतामध्ये चंद्रयान बद्दल बहुत चर्चा सुरू आहे, तर तू याच्यावर का म्हणणं आहे? बापा चंद्रावर गेले तर का बहुत मोठा तीर मारला का त्यांनी? चंद्रावर तर कोणी पण जाऊ शकते. तो आपला नील्या पण गेला होता.
अरे दम असेल तर सूर्यावर जाऊन दाखवा ना तुम्ही. पण आम्ही ह्या वर्षी सूर्यावर जाणार आहो. मी जाणार आहो, माझ्यासोबत मा पुरा देश जाणार आहे आणि माझी बायको पण जाणार आहे. काय ना जाणार काय ना आहे तुम्ही? रॉकेट बनवलो आहो आम्ही. मग तुला माहित आहे का आमच्याजवळ केवढा मोठा रॉकेट आहे तर. आणि त्या रॉकेटचं माहित आहे का कसं आहे तर, पहिले नाही का काकरण माहित आहे का, पहिली एक शिशी घ्यायची, त्या शिशीमध्ये नाही का रॉकेट टाकायच्या, आणि रॉकेट टाकल्यावर नाही का मले हे बांधणार आहे सगळे पाकिस्तानवाले मले रॉकेटले. आणि त्याच्यानंतर नाही का एक जण नाही का डब्बीची काडी लावून इकडून, आणि जशी डब्बीची काडी लावली तसाच नाही का तो रॉकेट नाही का सीधा सूर्यावर जाणार आहे. मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है, नहीं ये हम यहाँ पे क्या कर। तो देखो, जब हम एक ब्रह्मोस लॉन्च करते हैं तो ऐसा हाल हो जाता है बाकी के कंट्रियों का। आई एम प्राउड कि मैं इंडियन हूँ और सीना ठोक के कहता हूँ कि इंडिया में दम है। ये भाई सच्चाई चाइना की, इनको आता कुछ घंटा नहीं और दिखाने चले आते हैं हमको। और अभी जो हमला किया था LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, उनको मैं सलाम देता हूँ। और अभी जो कुछ दिन पहले जो कोरोना का संग्राम हुआ था, उसमें सालों ने उनके पेशेंट की संख्या छुपा दी, और उसके बाद उन्होंने अपने जो जवान शहीद हुए वो कितने हुए वो भी उनको बताने में शर्म आ रही है। हमारे जवान ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके तहत हमें ये पता चला कि उनके 43 जवान शहीद हुए, सालों ने वो भी छुपा दिया। क्यों भाई क्यों? उनको काम नहीं है क्या? अभी बात करेंगे इस वर्ल्ड के सबसे बड़े भिखारी के बारे में, जिसके बारे में गूगल भी जानता है। गूगल पे ढूंढ लो भाई, भिखारी कौन है? कौन है भिखारी? पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान। तेरे को कौन बोलता है? वे बार बार बीच में बोल रहा है। अब कोरोना के चलते ये भी सुनने में आ रहा है कि जो पाकिस्तान है वो वहाँ पे जितने भी मरीज थे कोरोना के, उनको इंजेक्शन देके मार रहा है, उनको यानी सीरियस कर रहा है, उसके बाद उनकी डेथ हो जा रही है। ये है सच्चाई पाकिस्तान की, ये है काला सच। तो देख लो आप, इससे बड़ा यानी घटिया देश कौन सा हो सकता है? भिखारी तो है ही है, घटिया भी है। साइंस सन्नी मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई। और अब कल का सबसे बड़ा फैसला कि इंडिया ने चाइना के टिकटॉक के साथ 58 जो ऐप थे वो सभी बैन कर दिए गए हैं। तो आपको बताएंगे कि टिकटॉक जो है वो सबसे था मुजरा वालों का ऐप, तो देख लीजिए। आप जब सुबह लेट उठते हो तो आपको खाने में क्या मिलता है? चप्पल। देख लो टिकटॉक के सबसे बड़े भिखारी को, इसके कपड़े देख लो, ऐसा लगता है बोरिया सिला लिए होंगे इसने। 10 कपड़े जुड़ा के एक कपड़ा बनाया इसने। देख लो इसका वीडियो। ये गाना मैं सभी लवर्स को डेडिकेट करना चाहूंगा जो एक दूसरे से झगड़ा करके। तेरी औकात नहीं। चाइना का सामान यूज करेंगे साले, चप्पल से मारूंगा देखो, चप्पल से। बेटा लिल्लू, चाइनीज सामान बंद कर दे। छिंडे बच्चों की कुटरे की होगा बंद। चाइनीज बंद। 001 तुम्हारी बहन को नमन। चाइनीज बंद। चाइनीज खाना बंद। चलो बाहर बंद। चल बुढ़े, ये तो बहुत कूट रही है कुछ चाइनीज सामान घर में? और पापा हमारे पास तो बांग्लादेश का है। बंद। तो देखो भाई, मोदी इतना मास्टर माइंडेड आदमी है ना, इसने पहले ऐप बंद करवा दिए। ऐप कौन से बंद करवा दिए? जो कि चाइना से बिलोंगिंग थे, जो चाइना ने फॉर्म किए थे। तो टिकटॉक ये सबसे बड़ा मुद्दा था, ठीक है। टिकटॉक के साथ 58 ऐप्स बैन करवा दिए, जैसे कि जेंडर हो गया, शेयरिट हो गया, टिकटॉक करवा दिया गया, विडमेट हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, जिसके द्वारा आपका यानी जो पर्सनल डाटा था वो लीक होता था। ये तो भाई अच्छा हो गया, मैं तो बोलता हूँ अच्छा हो गया। ये छोड़ दो, अब दूसरी बात आती है कि बाकी के ऐप जिसके को फाउंडर इन्वेस्टर्स चाइना के, वो ऐप क्यों नहीं बैन करवाया आपने? मैं आपको एक एक करके बताता हूँ 18 ऐप के नाम जिसके फाउंडर्स है चाइना के। तो उसमें आते हैं जोमेटो, स्विगी, ओला, ओयो, पेटीएम, मेकमाई ट्रिप, उड़ान, क्विकर, फ्लिपकार्ट, ड्रीम11, स्नैपडील, जोमेटो, स्विगी, ये जो सब कुछ भी ऐप है इसके जो इन्वेस्टर्स है वो चाइना के। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि ये ऐप में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है चाइना वालों ने।
तो सबसे पहले बात आती है ओला के बारे में। ओला में सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हुआ है 3.8 बिलियन क्रोर्स। आप जानते हो 3.8 बिलियन क्रोर्स यानी कितना होता है? लगभग होता है ये 180 करोड़ इंडियन करेंसी में, 180 करोड़ बिलियन, समझ रहे हो आप। और मेक माई ट्रिप में हुआ है इन्वेस्ट 3 बिलियन का मेक माई ट्रिप में हुआ है। उड़ान ऐप में हुआ है 899 मिलियन। ये सब करोड़ में बता रहा, डॉलर में बता रहा हूँ मैं आपको, डॉलर में, ठीक है। तो उसके बाद आता है क्विकर 424 मिलियन डॉलर्स, फ्लिपकार्ट 7.7 मिलियन डॉलर्स, ड्रीम 11 934.6 मिलियन डॉलर्स, स्नैपडील 1.8 बिलियन डॉलर्स। और उसके बाद आता है स्विगी 1.6 बिलियन डॉलर, जिसका आप खाना खा रहे हो। तो ठीक है, ये इतना अगर पैसा तुम देख रहे हो तो आप समझ सकते हो अगर वो इन्वेस्टर है उनको तो प्रॉफिट जाता ही होगा, तो वो एक दिन में कितना छाप रहे होंगे। अगर आपको यही थी मेरी सच्चाई, मैंने ये पूरा पन्नों में आपको बता दिया पढ़ के। अब आप सोचो मोदी ने सही किया या गलत किया, कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो फॉरवर्ड करो, शेयर करो, ताकि ये वीडियो आगे तक जा सके। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ नाइस डे। वीडियो बहुत लंबा था, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आई होप कि ये वीडियो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में एक लाइक दे देना बस। थैंक यू। आजा 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 आजा